Welcome back to the YouTube channel of Double MA Education Academy Hotel. एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स। 1.1 के 3 क्वेश्चंस हम लोग डील कर चुके थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। ये चीज मुझे दी हुई है कि HCF कौन से नंबर्स का, 306 एंड 657, 9 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है ऑफ द सेम नंबर्स। कैसे करेंगे क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है हम लोगों ने वो चीज लिखी। क्या हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है। आफ्टर दैट हमने वो लिखा, फॉर्मूला कौन सा हम यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF मेरे पास दिया हुआ है 9, LCM मुझे फाइंड करना है तो LCM की जगह LCM लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 into 657। 9 को यहाँ पर डिवाइड में जाएंगे जो कि 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है मेरे पास। 306 9 से कैंसिल हो जाएगा, 34 into 657 is equals to 22338। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक का तो आपको इसी प्रोसीजर के साथ करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 रेज़ पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा ही एक सेम एग्जांपल हमने किया था, एग्जांपल नंबर 1, यूट्यूब लिंक अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 4 रेज़ टू द पावर n का एग्जांपल था। प्रोसीजर वही सेम होगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन हमारा मोस्टली एमसीक्यू में बनता है। सीबीएसई 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी एमसीक्यू बना है इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से। देखिए हम लोग हर नंबर को डील कर रहे हैं। मैंने लिया 1 रेज़ टू द पावर n। आप 1 को कितनी भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑलवेज मेरे पास क्या आएगा, 1। तो 1 रेज़ टू पावर n के पास भी कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो मुझे यूनिट प्लेस पर क्या दे दे, 0। क्लियर। अब देखिए 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ पावर n आप जितनी मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी टाइम आप ले जाइए। एक बार 2 की पावर्स को देखते हैं। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2। 2 स्क्वायर की बात करूंगी 4, 2 क्यूब की बात करेंगे 8, 2 की पावर 4 की बात करेंगे 16, तो यूनिट डिजिट 6 हो गई। 2 की पावर 5 की बात करेंगे अगेन 32, 2 रिपीट कर गया। 2 रेज़ टू द पावर की हर साइकिल आफ्टर 4 डिग्री रिपीट करती है अपनी यूनिट प्लेस को। जब आप 6 पावर करेंगे तो फिर 4 आएगा, देन अगेन 8 एंड अगेन देन 6। तो यहाँ पर भी नहीं आया मेरे पास 0। सेम मैं 3 की पावर n की बात करती हूँ तो 3 की पावर 1 क्या है मेरे पास, 3, 3 स्क्वायर क्या है 9, 3 की पावर 3 क्या है 27, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 7। 3 की पावर 4 की बात करेंगे 81। अब 1 को आप अगेन 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन क्या आएगा यूनिट प्लेस पर 3। ठीक है, तो 3 का जो पावर है हमारे पास वो भी 4 डिजिट के बाद रिप्लेट हो गया। 0 इसमें भी कहीं नहीं आया, तो ना ही 2 के लिए एग्जिस्ट करा ना 3 के लिए एग्जिस्ट करा। 4 का हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। 5 की पावर देखते हैं, 5 की पावर n तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर n 5, 5 की पावर 2 हो जाएगी 25, उसका भी 5, 5 क्यूब करोगे उसका भी 125। तो ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या दे रहा है, 5। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है जो आपका इस बार एग्जाम में आया है कि 5 रेज़ टू द पावर n की यूनिट डिजिट क्या होगी। इज दैट क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं 6 की पावर की। 6 रेज़ पावर 1 करोगे 6 आ गया, 6 स्क्वायर करोगे फिर 36 आ गया, 6 क्यूब करोगे 216 आ गया। हर बार 6 भी अपनी ही पावर को क्या कर रहा है, मतलब यूनिट प्लेस वो सेम ही दे रहा है। अब देखो मुझे 1 का यूनिट प्लेस मिल गया सेम, 5 का सेम मिला और 6 का क्या मिला, सेम। 6 का हर यूनिट डिजिट 6 होगा, कितनी मर्जी आप पावर कर लीजिए। 7 की बात करते हैं, 7 क्या हो गया, 7 बन जा 7, 7 into 7 49, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। 7 की भी पावर में नहीं आया मेरे पास। 8 की पावर कर लो नहीं आएगा, 9 की पावर कर लो नहीं आएगा, 10 की अगर आप पावर करोगे तो ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या देगा, 0। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम इसी का कि ऐसा क्यों हो रहा है जो हमारे पास कोई भी पावर नहीं रिपीट। अब देखिए मुझे यूनिट प्लेस चाहिए क्या, 0, मतलब आगे कोई भी नंबर हो बट मेरे पास जो यूनिट प्लेस चाहिए वो मुझे 0 चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 0, तो वो डिविजिबल होगा 10 से। इज दैट क्लियर।
10 से डिविजिबल है तो 0 होगा, 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, वाइस वर्सा कंडीशन को दोनों फॉलो अप करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 इंटू 5। अब ऐसा मेरे पास कोई भी यूनिट डिजिट का नंबर नहीं है 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5, 6, 7, 8, 9 जो मुझे इन दोनों फैक्टर्स को कंटेन कर जाए, क्योंकि पावर n का क्या मतलब है, वही चीज रिपीट हो रही है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो कहीं बना ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो 1 से लेकर n से लेकर 9 की पावर n तक कोई भी यूनिट प्लेस 0 नहीं देगा। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यहाँ पर हमें प्राइम और कॉम्पोजिट की प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने पहले भी डील किया था जब हम लोगों ने इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स मेरे पास वो नंबर्स है जिसका 1 और वो खुद, यही दो फैक्टर्स है, दैट्स इट। कोई और तीसरा फैक्टर उसका नहीं होगा, और अगर कोई तीसरा फैक्टर और एग्जिस्ट कर जाता है तो वो नंबर कैसा बन जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक का फॉर्मेट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 15 एंड सेकेंड नंबर का फॉर्मेट है मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो दोनों नंबर्स है ये कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट का क्या मतलब है कि 1 और वो नंबर खुद के अलावा इनके और भी कोई ना कोई फैक्टर है। अब देखिए कैसे करते हैं, दोनों नंबर्स को देखो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ ये दूसरा नंबर, मेरे पास एक 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो एक तो हो गया 13 फैक्टर और एक हो गया 77 प्लस में 1, दैट इज 13 इंटू 78। दो फैक्टर्स आ गए, 78 की प्राइम फैक्टर्स कर लेना आप, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, पर आप लोग ये बात देखो कि एक फैक्टर तो मेरे पास 13 है और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 78, दो फैक्टर्स आ गए। अगर किसी नंबर के दो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो नंबर कैसा होगा, कॉम्पोजिट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका और ये वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। हिंट के लिए सिर्फ यही है कि यहाँ पर 5 क्या है, कॉमन। ट्राई कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड जो ट्रैक्स होते हैं हमारे रनिंग ट्रैक्स, तो वो सर्कुलर शेप में होते हैं, तो वैसा कोई सर्कुलर पाथ है हमारे पास। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सोनिया। ठीक है, वो ले रही है हमारे पास 18 मिनट्स। अब एक और भैया आ गया हमारे पास, रवि, जो ले रहा है हमारे पास 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों बच्चे एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। सिंपल, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कभी भी किस फॉर्म में आ जाता है कि बेल हो रही है, बेल रिंग कर रही है, एक 24 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद, एक 36, तो बताओ तीनों एक साथ कब रिंग करेंगी। या फिर कई बार ट्रैफिक लाइट के उसमें ये क्वेश्चन दे देता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारे पास वो कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर ब्लिंक कर रही हैं, बताइए तीनों कब इकट्ठे ब्लिंक करेंगी। इस टाइप के हर क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। 18 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 18 है क्या, 2 9 था, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 12 के जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2s are 4, 3 3s are 9 and 9 4s are 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों दोबारा मीट करेंगे एट अ पॉइंट। होप एक्सरसाइज 1.1 आपको क्लियर है। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ।